जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले दोस्तों आपको बताएंगे ब्राजील से हाथ मिलाकर बहुत बड़ा खेल करने की तैयारी में अपना भारत अमेरिका को अब देगा ऐसे जवाब। दोस्तों बताएंगे कब से ब्राजील चाह रहा था कि भारत उसके साथ आ जाए, और अब जिसका डर था वही होने वाला है अमेरिका के लिए। अब डोनाल्ड ट्रंप की और हालत हो जाएगी खराब, उठाने जा रहा है अपना भारत बड़ा कदम। तो वहीं आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोले वाणिज्यिक मंत्री दिन में ही देखने लगे हैं सपने। दोस्तों वो भी सुनहरे सपने, कहने लगे हैं कि भारत अगले 2 महीने के अंदर अमेरिका से सॉरी बोलेगा। जी हाँ, ट्रंप के इस मंत्री ने बड़ी धमकी दी है दोस्तों, और सामने 3 शर्तें भी रख दी है कि अगर भारत चाहता है कि अमेरिका उस पर से टैरिफ हटा दे तो ये 3 शर्तें माननी पड़ेंगी। बताएंगे वो कौन सी 3 शर्तें और साथ ही साथ इनकी धमकी के क्या मायने हैं, तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों। जैसा कि ट्रंप ने कहा कि हमने भारत और रशिया को खतरनाक चीन के हाथों खो दिया, तो क्या सच में अमेरिका ने रशिया भारत को चीन के हाथों गवा दिया? बताएंगे भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर क्या कहा। तो वहीं आपको बताएंगे भारत का हथियार ट्रंप का मुस्लिम यार खरीदार, क्यों उड़ गई अमेरिका के बॉस के नींद। बताएंगे ट्रंप के मुस्लिम यार ने भारत के इस हथियार खरीदने का बड़ा ऑर्डर दिया है। तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका को साफ साफ और तगड़ा जवाब दिया कि हम रशिया से तेल खरीदते रहेंगे। बताएंगे उन्होंने क्या कहा दोस्तों। साथ ही इस टैरिफ विवाद के बीच रशिया के साथ 2 बड़ी एक्सरसाइज करने जा रही है इंडियन आर्मी। वहीं ऐसा क्या हुआ पाकिस्तान में कि गेहूं के लिए लगाना पड़ गया धारा 144, क्यों लिया गया ये फैसला? दोस्तों सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक हमेशा की तरह बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस टेंशन भरी तनाव भरे समय में भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं और भारत की स्वतंत्र नीति का दिल से समर्थन करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, और सभी लोग कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिका की ओर से सबसे ज्यादा टैरिफ झेल रहे 2 देश भारत और ब्राजील अब साथ आने की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने संकेत दिया है कि भारत अगले हफ्ते मर्कोसुर यानी कि एक ट्रेडिंग ब्लॉक के साथ एक वर्चुअल बैठक कर सकता है। इस बैठक में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर चर्चा होगी। भारत का मर्कोसुर के साथ पहले से ही 2004 से एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यानी PTA है। मर्कोसुर ब्राजील का अगुवाई वाला दक्षिण अमेरिकी देशों का एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन है, जिसके बाकी सदस्य अर्जेंटीना, उरुग्वे और पैराग्वे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत कई नए निर्यात बाजार तलाश रहा है ताकि विकसित देशों की आर्थिक सुस्ती और हाल ही में अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का असर कम किया जा सके। इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्राजील, अर्जेंटीना और पैराग्वे के राष्ट्रपतियों से मुलाकात की थी। इसके अलावा ब्राजील के उपराष्ट्रपति भी अगले महीने भारत आने वाले हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत और ब्राजील पर ही सबसे अधिक 50% का टैरिफ लगा रखा है। दोस्तों अगर सूत्रों की माने तो लैटिन अमेरिकी देश नए व्यापारिक साझेदारों की तलाश में है और भारत को एक बड़ा बाजार मानते हैं। भारत भी इन देशों के लिए बाजार खोलने का अपेक्षाकृत सुरक्षित मानता है, क्योंकि इनके उत्पादों की रेंज और मात्रा सीमित है, जिससे भारत के घरेलू उद्योगों को नुकसान की संभावना बहुत कम है। व्यापार बढ़ाने के लिए सभी विकल्प खुले हैं। इससे मौजूदा PTA के तहत 450 उत्पाद लाइनों को बढ़ाकर 4000 तक करना, या फिर एक व्यापक FTA करना जिसमें कुशल पेशेवरों की आवाजाही और रूल्स ऑफ ओरिजिन जैसी शर्तें होंगी, ताकि तीसरे देशों की ओर से डंपिंग या ट्रांसशिपमेंट को रोका जा सके। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है भारत और ब्राजील दोनों ब्रिक्स ग्रुप के सदस्य हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की काट निकालने के लिए ब्रिक्स हमेशा से तैयार खड़ा है। ऐसे में ब्राजील और भारत का एक साथ आना डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा और ये तगड़ा झटका है, क्योंकि ब्रिक्स हमेशा से चाहता है कि इन ग्रुप्स देशों के बीच में व्यापार इस तरीके से हो कि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता बिल्कुल ही खत्म हो जाए, चाहे उसके लिए नई करेंसी क्यों ना बनानी पड़े। नई करेंसी में डील करेंगे लेकिन अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिलहाल इस मुद्दे को स्टैंड बाय पर रखा गया है, लेकिन अगर ट्रंप की दादागिरी खत्म नहीं हुई तो ये फैसला भी पिक्चर में आ सकता है दोस्तों। लेकिन ब्राजील और भारत एकजुट होकर ट्रंप को तगड़ा जवाब देने की पूरी तैयारी में जुट चुके हैं, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खबर थी आपको बतानी दोस्तों। ऐसे में इस नए भारत के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया है तो साथ ही साथ अगली खबर बता दे।
सबसे बड़ी जानकारी, कैसे ट्रम्प के बड़बोले मंत्री अब दिन में देखने लगे हैं सुनहरे सपने और कह रहे हैं कि भारत 2 महीने में सॉरी बोलेगा, गिड़गिड़ाएगा। जी हाँ, भारत और रूस की दोस्ती से चिढ़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए अभी हाल ही में कहा कि लगता है कि हमने भारत को खो दिया है। ट्रंप के इस बयान से लगता है दोस्तों कि उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में भारत को गरजू समझ लिया था, इसीलिए 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत से संबंध बनाए रखने की गलतफहमी पाले बैठा था। उसको लगा था कि भारत पर 50% क्या 100% भी टैरिफ लगा देंगे तब भी भारत हमारे सामने हाथ जोड़ेगा, गिड़गिड़ाएगा और एक क्षण में कहेगा कि हाँ जी, हम रशिया के साथ दोस्ती नहीं रखेंगे, हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन हमारे ऊपर से टैरिफ को हटा दो। लेकिन जब ऐसा होता दिखाई नहीं दिया तो अब ट्रंप के इस बयान से ऐसा लगता है कि अमेरिका की रस्सी तो जल चुकी है, लेकिन ट्रंप का बल नहीं गया दोस्तों। ऐसे में जब भारत ने अमेरिका के टैरिफ पर भाव नहीं दिया तो अब ट्रंप के बाद उनके कॉमर्स मिनिस्टर हावर्ड लुटनिक ने भारत को धमकाते हुए कहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब भारत 2 महीने के अंदर माफी मांगेगा और डील की डिमांड करेगा। दोस्तों, लुटियन होंगे ट्रंप के खासम खास और सुपर पावर नंबर 1 इकोनॉमी वाले देश के वाणिज्यिक मंत्री, लेकिन वो भारत की सहन शक्ति और ताकत से अनजान हैं। तभी वो भूल गए कि जब जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तब तब अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत का कुछ ना बिगड़ा। जी हाँ, और आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। लुटनिक अपनी काबिलियत का दम दिखाने के चक्कर में ट्रंप से भी 2 कदम आगे निकलते हुए बोले कि उम्मीद है कि भारत माफी मांगेगा और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ समझौता करेगा। उसने कहा कि आप देखते जाइए, 1 या 2 महीने के भीतर भारत बातचीत की मेज पर बैठेगा और कहेगा कि उनको खेद है और वे ट्रंप के साथ समझौता करने की कोशिश करेंगे। फिर ये ट्रंप की मर्जी पर होगा कि वो कैसा फैसला लेंगे। भारत और चीन एक दूसरे को माल नहीं बेच पाएंगे, आखिरकार उन्हें अमेरिका आना ही होगा, क्योंकि ये हमारी $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो पूरी दुनिया का उपभोक्ता बनने की ताकत रखती है। वहीं दोस्तों, ट्रंप के बड़बोले इस मंत्री ने भारत पर से टैरिफ हटाने के लिए 3 शर्तें भी रख दी। उसने कहा कि भारत को रशिया से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा, ब्रिक्स से अलग होना होगा और अमेरिका को सपोर्ट करना होगा। उसने कहा कि अगर आप रशिया और चीन के बीच ब्रिज बनना चाहते हैं, पुल बनना चाहते हैं तो बने, लेकिन या तो डॉलर का या तो अमेरिका का समर्थन करें, अपने सबसे बड़े ग्राहक का सपोर्ट करें या 50% टैरिफ चुकाएं। यानी कि दोस्तों, इस ट्रंप के मंत्री को लग रहा है कि उनके कह देने से भारत दब जाएगा या झुक जाएगा। जब अब तक 50% टैरिफ लगाने पर भारत नहीं दबा, ट्रंप के कहने पर भारत नहीं दबा, तो इस मंत्री के कहने पर तो शायद अपना भारत कभी नहीं दबने वाला। और ऐसे में दिन के समय ऐसे सुनहरे सपने देखने के लिए दोस्तों, ट्रंप के इस मंत्री को क्या आप लोग जवाब देना चाहेंगे? भारी मात्रा में जवाब दीजिएगा, आज कमेंट सेक्शन को भर दीजिएगा दोस्तों, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चाहे जहां पर भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, तो शेयर भी करिएगा। शेयर अंत में कर दीजिएगा, फिलहाल कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए इस बड़बोले मंत्री को। तो वहीं आपको बता दें, ट्रंप ने जो कहा कि हमने भारत और रशिया को खतरनाक चीन के हाथों गवा दिया, क्या वाकई में ऐसा हुआ है दोस्तों? क्या कहा भारतीय विदेश मंत्रालय ने? बता दें, भारत पर 50% टैरिफ और ट्रंप के बेसिर पैर के बयानों ने क्या अमेरिका को भारत से दूर कर दिया है? क्या इन सभी घटनाक्रमों को देखते हुए ही भारत ने रूस और चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है? ये सवाल दोस्तों इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत, चीन और रशिया को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इस पोस्ट में ट्रंप ने एक तस्वीर भी साझा की जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चीन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ऐसा लगता है कि अमेरिका ने भारत और रशिया को अंधेरे चीन के हाथों खो दिया है। ट्रंप के बयान की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। ऐसे में आपको बताते हैं दोस्तों, ट्रंप के इन बातों में कितना दम है और भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर क्या कहा। दोस्तों, ये सच है कि अमेरिका और भारत के रिश्तों में अब वो गर्मजोशी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा कारण खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर जब भारत ने जंग रोकने का ऐलान कर दिया तो ट्रंप ने इसका क्रेडिट लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने फौरन ये ऐलान कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने ही करवाई है। अमेरिका के कृपा पात्र बनने की होड़ में पाकिस्तान ने तो इस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन भारत ने ट्रंप के बयान को सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने ट्रंप के बयान से अलग ये स्टेटमेंट दे दिया कि जंग पाकिस्तान की अपील के चलते रोकी गई है। इसके बाद भी ट्रंप लगातार बड़े बड़े मंचों से भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने का दावा करते रहे। ट्रंप जो है अब तक 30 से 40 बार इस बात को दोहरा चुके हैं। ट्रंप ने सोचा था कि भारत भी इस बात को स्वीकार कर लेगा, जिससे उनके नोबेल शांति पुरस्कार के दावे को बल मिलेगा। हालांकि भारत ने ट्रंप के इस झूठ को मानने से साफ इनकार कर दिया। अमेरिका और भारत के रिश्तों में कड़वाहट का दूसरा कारण वो टैरिफ है जो अमेरिका ने रशिया से तेल खरीदने के लिए भारत पर लगाया है। दरअसल टैरिफ लगने से पहले
पहले तक ये बात कही जा रही थी कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो जाएगी और टैरिफ की नौबत नहीं आएगी। अगर ट्रेड डील नहीं भी हुई तो मिनी ट्रेड डील जरूर साइन कर ली जाएगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप डील के लिए इस बात पर अड़े रहे कि भारत अमेरिकी किसानों के लिए अपने बाजार को पूरी तरह खोल दे। अगर भारत ट्रंप की इस बात को मान लेता तो भारत के किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच जाते। उनके लिए अमेरिकी उत्पादों और उसके दाम के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता। इसीलिए भारत ने ट्रंप के इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद ट्रंप ने ट्रेड डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया और भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। इन दो वजहों के अलावा ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। ट्रंप ही नहीं, उनके मंत्रिमंडल में शामिल दूसरे अमेरिकी राजनेता भी भारत को बुरा भला कहने से नहीं चूक रहे, जैसा कि हमने एग्जाम्पल आपको इससे पहले खबर में बताया। अब ऐसे में ट्रंप के इस बात को लेकर जब सवाल भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी से पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जिससे क्लियर समझ में आता है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप को यह रियलाइज हो चुका है कि भारत तो झुकने वाला नहीं है, लेकिन ट्रंप ने जो सोचा था वो होता दिखाई नहीं दे रहा। उल्टा ये टैरिफ का दाव अमेरिका पर भारी पड़ चुका है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, भारत भी अपना सामान अगर अमेरिका में नहीं बेचेगा तो कहीं ना कहीं तो बेचेगा। तो भारत भी इसका काट निकालने के लिए लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। चाहे इसके लिए चीन के साथ हाथ मिलाना पड़े, चाहे किसी भी देश के साथ हाथ मिलाना पड़े जो अमेरिका से थोड़ा बेहतर ही हो या जिससे भारत को फायदा हो सके। तो अब इसी बात है दोस्तों, भारत अपना वो रास्ता जरूर ढूंढेगा और यही वजह है कि लगातार भारत चीन के साथ भी संबंध स्थापित कर रहा है और चीन भी यही चाहता है। और अब जब एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से मिले तो ये मुलाकात ट्रंप को पचती दिखाई नहीं दे रही दोस्तों, अब रोते दिखाई दिए हैं ट्रंप। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का इन बयानों पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां इतना ही नहीं, भारत का हथियार अब ट्रंप का मुस्लिम यार रहा है खरीद, जिसने उड़ा दी अमेरिका के बॉस की नींद। बता दे, भारत हथियारों के बाजार में बड़ा प्लेयर बन गया है। स्वदेशी हथियारों पर दुनिया का भरोसा ऐसा है कि अमेरिका के करीबी देश भी अब भारत से हथियार खरीद रहे हैं। जी हां, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने हथियार खरीदने के लिए भारत से बहुत बड़ा समझौता कर लिया है दोस्तों। हथियारों की ये डील क्यों ट्रंप को शर्मिंदा करेगी हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि आखिर डील क्या साइन हुई है। दरअसल यूएई की सरकारी रक्षा कंपनी एज ग्रुप ने भारत से M109 होविजर तोप के लिए बैरल खरीदने का समझौता किया है। शुरुआती डील 500 करोड़ रुपए की है, जो आगे भी बढ़ सकती है। यूएई ने 1995 में नीदरलैंड से M109 होविजर तोप खरीदी थी। यमन में हूती बागियों के खिलाफ यूएई इस तोप का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात अब अपने तोप खाने को और विध्वंसक बनाने के लिए इसे अपग्रेड करना चाहता है, इसलिए वो तोप की बैरल को बदलना चाहता है। यहाँ हम आपको एक छोटी सी जानकारी और बताते हैं दोस्तों। दरअसल बैरल जितना मजबूत, एडवांस और बेहतरीन क्वालिटी का होता है, तोप का गोला उतना ही ज्यादा दूर हमला कर सकता है। यानी कि बैरल से ही तोप की विध्वंसक क्षमता तय होती है। बता दें कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इजराइल, चीन, तुर्की, इटली जैसे देश होविजर तोप के लिए बैरल बनाते हैं, लेकिन यूएई ने मेड इन इंडिया बैरल को चुना है। आप समझ सकते हैं कि दुनिया को भारत में बने वेपन्स पर कितना ज्यादा बिलीव है, कितना ज्यादा ट्रस्ट भरोसा है। इसलिए अमेरिका जैसे अपने करीबी सहयोगियों को छोड़कर यूएई ने भारत से होविजर तोप का बैरल खरीदने का समझौता किया है। वाकई में भारत के लिए तो बहुत अच्छी खबर है, जो ट्रंप को तगड़ा झटका दे रहा है। कैसे, वो आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दुनिया भर में डील के नाम पर अमेरिकी डिफेंस कंपनियों के हथियार भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूएई और भारत के बीच हुए रक्षा समझौते से दुनिया को यह संदेश गया है कि गुणवत्ता के मामले में मेड इन इंडिया हथियार अमेरिकी कंपनियों के हथियारों से बहुत आगे है। सिर्फ यूएई ही नहीं, इससे पहले सऊदी अरब भारत से सर्विलांस रडार, समुद्री सुरक्षा के लिए हथियार, कम्युनिकेशन सिस्टम खरीदता रहा है। यहाँ तक कि ओमान भी भारत से अपनी नौसेना के लिए रडार और हथियार खरीद चुका है। ओमान अपनी सेना की ट्रेनिंग के लिए भारत से उपकरण और हेलीकॉप्टर खरीदता है। ट्रंप को 3400 करोड़ का प्लेन गिफ्ट करने वाला कतर भी अपनी समुद्री सीमा की निगरानी के लिए भारत से रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम और हथियार खरीदता है। सबको पता है दोस्तों कि भारत के बनाए गए हथियार उत्तम लेवल के होते हैं, जिसको नकारा नहीं जा सकता इस वर्ल्ड मार्केट में। ऐसे में अगर आपको भी अपने भारतीय हथियारों पर पूरा भरोसा है तो कमेंट में इंडियन वेपन्स आर बेस्ट जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ थैंक यू यूएई जरूर कहिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां
विदेश मंत्री जयशंकर जी ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर जी अगले सप्ताह ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनाजियो लुला दा सिल्वा द्वारा आयोजित ब्रिक्स समूह के एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ट्रंप प्रशासन के टैरिफ विवाद से निपटने के लिए एक साझा दृष्टिकोण तैयार करना और वॉशिंगटन की व्यापार नीतियों के कारण उत्पन्न व्यवधानों पर चर्चा करना है। वहीं आपको बता दें, अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच रशिया के साथ दो बड़ी एक्सरसाइज करने जा रही है इंडियन आर्मी। पाकिस्तान और चीन का भी है इसमें अहम रोल। बता दें, ट्रंप और टैरिफ विवाद के बीच रशिया लगातार भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। इसी बीच इंडियन आर्मी रूस की सेना के साथ दो बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। जापाड एक्सरसाइज रशिया में आयोजित हो रही है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए भारतीय सेना की टीम जा रही है। साथ ही अगले महीने भारत में एक्सरसाइज इंदिरा होगी, जिसके लिए रूस की सेना की टीम भारत आएगी। दोस्तों, रशिया में हो रही एक्सरसाइज जापाड में पाकिस्तानी सेना भी शामिल होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार रशिया में भारत और पाकिस्तानी सेना आमने सामने होंगी। इसमें चीन की सेना भी शामिल हो रही है। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें 20 देशों की सेना हिस्सा ले रही है। ये एक्सरसाइज 1 सितंबर से शुरू हो गई है और 17 सितंबर तक चलेगी। भारतीय सेना की टीम सोमवार को रवाना होगी। इस टीम में करीब 70 सैनिक होंगे। इस एक्सरसाइज में अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं। इसमें चीन और पाकिस्तान एक ग्रुप में होता है और भारत अलग ग्रुप में। इस एक्सरसाइज के साथ ही अगले महीने भारत में एक्सरसाइज इंदिरा होगी। ये भारत और रूस की बायलैटरल यानी द्विपक्षीय एक्सरसाइज है। इस अभ्यास का मकसद दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग, समन्वय और इंटर ऑपरेटिबिलिटी को बढ़ाना है। इसकी शुरुआत साल 2003 में हुई थी। पहले ये एक्सरसाइज नेवी के बीच शुरू हुई, फिर बाद में इसमें आर्मी और एयरफोर्स को भी शामिल कर लिया गया। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, आपको याद होगा रशिया के साथ इन एक्सरसाइज के साथ ही इंडियन आर्मी अमेरिका के साथ भी एक्सरसाइज कर रही है। क्या आप बता सकते हैं कहां पर ये एक्सरसाइज हो रहा है अमेरिकी सेना के साथ भारतीय सेना का? हमने लगातार इस खबर को भी कवर किया है दोस्तों। देखते हैं कौन बिल्कुल सही जवाब देता है। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग इंडियन आर्मी को ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा ताकि वो परफेक्टली अपना दमखम दिखा सके। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हुआ बड़ा अटैक तो बौखलाए आसिम मुनीर ने उतार दिया टैंक। बेगुनाहों का खून बहाने की शहबाज ने दे दी बड़ी छूट। बता दें, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सेना और विद्रोही गुटों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ दिनों से अलग अलग अलगाववादी संगठनों ने पाकिस्तानी आर्मी को जमकर निशाना बनाया, जिसके बाद अब वहां टैंक की तैनाती कर दी गई है। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने ही लोगों को मारने पर उतारू हो चुके हैं। फ्री बलूच मूवमेंट के मीर यार बलूच ने शुक्रवार को एक वीडियो शेयर किया जिसमें सड़कों पर टैंकों को चलते हुए देखा जा सकता है, जिसका स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं। मीर यार बलूच ने कहा कि बलूचिस्तान की जनता का लगातार अपमान करने के बाद अब यहां आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान की सेना सड़कों पर अपने टैंकों के साथ उतर आई है। मीर यार बलूच ने पाक सेना के टैंकों का जिक्र करते हुए एक्स पोस्ट पर लिखा कि अपनी सेना के लगातार आत्मसमर्पण और अपमान के बाद पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान रिपब्लिक और कब्जे वाले पश्तूनिस्तान क्षेत्रों की सड़कों पर अपने टैंकों के साथ उतर आई है। बलूचिस्तान की रक्षा और सुरक्षा बल पूरी तरह से दृढ़ हैं और पाकिस्तानी सेनाओं के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से बड़ी खबर। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने गेहूं को लेकर पूरे प्रांत में धारा 144 लागू कर दिया। पंजाब सरकार का कहना है कि बाढ़ की वजह से आटा का संकट आने वाला है और इसीलिए धारा 144 लागू किया गया है। पाकिस्तान के पंजाब में 3 नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से बाढ़ का तांडव मचा हुआ है। ARY न्यूज के मुताबिक गेहूं को लेकर धारा 144 लगते ही पूरे प्रांत में 4 मील के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। सरकार को लगता है कि गेहूं का सबसे ज्यादा इस्तेमाल 4 मील में ही किया जाता है। 4 मील वाले गेहूं को सामान बनाकर पशुओं के खाने का चारा तैयार करते हैं। पंजाब सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि संभावित आटा संकट रोकने के लिए अगले 30 दिनों के लिए गेहूं को लेकर धारा 144 लागू किया जा रहा है। इस आदेश के बाद पाकिस्तान के नागरिक अब गेहूं को सिर्फ आटा मिल में ही ले जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये हालात है पाकिस्तान के जो हमने आपको बताया। इस पर आपकी जो भी राय हो लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर बता दें, भारत की शिकायत लेकर जिनपिंग के पास गए थे नेपाली प्रधानमंत्री। मिला ऐसा जवाब कि शायद अब कभी ना जाएं। बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने पिछले दिनों चीन के तियानजिन में आयोजित SCO समिट में लिपुलेख का मुद्दा उठाया था। ओली को उम्मीद थी कि भारत की शिकायत लेकर चीन के पास पहुंचे नेपाली PM को समर्थन मिलेगा, लेकिन चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने ऐसा जवाब दे दिया, जिसके बाद ओली अब शायद ही दोबारा ऐसा कदम उठाए। जिनपिंग ने ओली से साफ तौर पर कह दिया कि यह मामला तुम्हारे नेपाल और भारत के बीच का है, ऐसे में वो इसमें दखल नहीं देगा और भारत नेपाल
को ही इसे सुलझाना होगा। दरअसल हाल ही में उत्तराखंड की सीमा पर स्थित लिपुलेख दर्रे के जरिए भारत और चीन में व्यापार को लेकर सहमति बनी है, जिससे नेपाल नाराज है। एससीओ समिट में नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के सामने दावा किया है कि लिपुलेख नेपाल का इलाका है। ये पिछले 10 सालों में पहली बार था जब किसी नेपाल के नेता ने जिनपिंग के सामने ऐसा दावा किया हो। नेपाल के दूतावास ने बयान में कहा कि लिपुलेख दर्रे के जरिए भारत और चीन के बीच बनी सहमति का जिक्र करते हुए ओली ने कहा कि यह नेपाल का इलाका है। उन्होंने भारत चीन में बनी सहमति का विरोध भी किया। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि लिपुलेख एक पारंपरिक सीमा दर्रा है और इसके संचालन के लिए वो एक समझौता किया गया है। चीन नेपाल के दावे का सम्मान करता है, लेकिन चूंकि सीमा विवाद भारत और नेपाल के बीच ये द्विपक्षीय मुद्दा है, इसीलिए इसे दोनों पक्षों को सुलझाना होगा। इस बयान के जरिए चीनी राष्ट्रपति ने बड़ी उम्मीद से भारत की शिकायत करने आए नेपाल के पीएम को दो टूक और करारा जवाब दे दिया। दोस्तों, इस पर जो भी आपकी राय हो बताना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां दोस्तों व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा अल्टीमेटम दिया। कहा कि समझौते से पहले यूक्रेन में एक भी बाहरी सैनिक नहीं बख्शे जाएंगे। आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष और बढ़ सकता है। दोस्तों, इसके संकेत रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हालिया बयान से मिल रहे हैं। दरअसल पुतिन ने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर किसी शांति समझौते से पहले यूक्रेन में विदेशी सैनिक तैनात किए जाते हैं तो मॉस्को की सेना उन्हें नहीं बख्शेगी। वे रशिया के लिए वैध निशाना होंगे। पुतिन ने यह टिप्पणी रशिया के सुदूर पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक में आयोजित स्टर्न इकोनॉमिक फोरम में किया। उनका यह बयान तब आया है जब हाल ही में यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स भेजने की बात कही थी। जहां यूरोपीय देश इसे यूक्रेन की सुरक्षा का हिस्सा मानते हैं, वहीं मॉस्को इसे सीधी जंग की तैनाती की तैयारी समझ रहा है। पुतिन ये भी खारिज कर दिया कि युद्ध के बाद भी किसी तरह की शांति रक्षा बल की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि अगर अंतिम शांति समझौता होता है तो रशिया उस पर अमल करेगा, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों को सुरक्षा गारंटी चाहिए। तो वहीं आपको बता दें, बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्राकृतिक आपदा झेल रहे हजारों लोग। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाल ही में बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे और स्थिति की समीक्षा करेंगे। न्यूज एजेंसी एनआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी। अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ राज्य सरकारों की तरफ से संकट से निपटने के लिए केंद्रीय कोष की मांग के बीच स्थिति का जायजा लेने के लिए इनमें से कुछ क्षेत्रों का दौरा करेंगे। भारी बारिश से उत्तर भारत के कई राज्य बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। भारी बारिश और बाढ़ से सड़कों और संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ है तथा जानहानि भी हुई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्य सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में लगातार मानसून की बारिश ने इस मौसम में 500 से अधिक लोगों की जानें ले ली हैं। वहीं पिछले 2 दिनों में ताजा भूस्खलन, अचानक बाढ़ और ढहते घरों ने दर्जनों लोगों की जानें ले ली हैं। दोस्तों, तो वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान की तबीयत बिगड़ी। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में हुए भर्ती। जी हां, सीएम मान के पेट में इन्फेक्शन हो गया था और 2 दिन से बुखार भी है। अभी तक वो घर पर ही आराम कर रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी। दोस्तों, उनकी तबीयत इस बीच खराब हुई है जब पूरे पंजाब में बाढ़ पानी से त्राहिमाम हो रहा है। सीएम भगवंत मान भी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे। तो वहीं आपको बता दें, शिक्षकों को सीएम योगी जी ने दिया बड़ा तोहफा। सभी को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधाएं। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम लोक भवन में शाम 4 बजे से शुरू हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने परिषदीय विद्यालयों के 66वां माध्यमिक शिक्षा विभाग के 15 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व मॉनिटरिंग के लिए टैबलेट, विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना के लिए प्रधानाचार्य को टैबलेट व प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसी बीच दोस्तों, ये थी भी सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।